बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू EOBI की पेंशन की अपडेट ही है और उसके साथ दो और मौजू हैं। एक तो डॉन अखबार ने रिपोर्ट शेयर की है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर एक लेबर फोरम हुआ है, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये दोनों ख़बरें जो है वो बहुत अहम है जो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ मैंने आपको बताना है कि EOBI की एक्चुरियल वैल्यूएशन की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, कहाँ तक पहुँची है, कब तक मुकम्मल हो रही है और उसके बाद पेंशन में इजाफा कब तक मुमकिन होगा। ये तमाम तर तफसील आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मज़दूरों की मेहनत से कारखाने चलते हैं और मज़दूर की शबाना रोज़ मेहनत से मुल्क ज़र मुबादला हासिल करता है। मज़दूर जब 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होता है तो EOBI उसे 8,500 रुपये पेंशन देता है। और रिटायर मज़दूर की नज़र में मौजूदा पेंशन कितनी हो, इस सिलसिले में एक सर्वे किया गया है और मुख्तलिफ मज़दूर रहनुमाओं से सवाल किया गया है कि मज़दूरों की EOBI की पेंशन कितनी हो। तो इस हवाले से जो साइट लेबर फोरम और हेलेक्स फार्मा CBA के जनरल सेक्रेटरी बख्त ज़मीन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम EOBI का इदारा है, ये करप्शन में सबसे आगे है, क्योंकि ये तो वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं लेता बल्कि लमसम कंट्रीब्यूशन वसूल करता है ताकि ज़्यादा करप्शन कर सके और कर रहे हैं। और वर्कर्स को 2 साल से ज़्यादा अरसा हुआ ये कार्ड भी जारी नहीं कर रहे हैं। ज़ईफ़ पेंशनर्स को परेशान किया जाता है। EOBI के मुलाजिम की पेंशन 20,000 से 60,000 रुपये तक है। मौजूदा पेंशन 8,500 रुपये है जो सरासर जुल्म है। बदकिस्मती से EOBI की गवर्निंग बॉडी में हुक्मरानों ने सनती वर्कर्स को नुमाइंदगी नहीं दी, वहाँ पर गैर सनती वर्कर्स को नुमाइंदगी दी गई जो हमारे मसाइल से नावाकिफ़ हैं और इसलिए हमारे मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। वफाकी हुकूमत EOBI के चेयरमैन को पाबंद करे कि तमाम वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन वसूल करे, सोशल सिक्योरिटी सिंध की तरह, और अपना रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज करे। मौजूदा करप्ट निज़ाम की तरह नहीं कि वर्कर से सर्विसेज सर्टिफिकेट भी मांगे और तस्दीक के लिए सोशल सिक्योरिटी से रुजू करते हैं। उनके पास अपना कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि इस इदारे के अफसरान सिर्फ करप्शन करते हैं, काम नहीं करते। इस महंगाई में 8,500 रुपये में तो इनकी अद्वियात भी नहीं आती। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए जो पेंशन EOBI के मुलाजिमीन को देते हैं वही पेंशन उनको भी दें या कम अज़ कम उजरत के बराबर पेंशन कर दे, क्योंकि EOBI अफसरान के करोड़ों रुपए के लोन मुआफ़ होते हैं और मेडिकल की मद में करोड़ों के बिल पास होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मजदूर रहनुमा मोहम्मद शाहिद मुंशी ने कहा कि मज़दूर की पेंशन इतनी होनी चाहिए कि गुजर बसर बमाए उसके ख़ानदान के अच्छी तरह हो जाए, कम अज़ कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। मज़दूर अपनी सारी उम्र की मेहनत के बाद 2 घड़ी सुख का सांस भी ना ले सके तो वो क्या करे। अगर आप EOBI के ऑफिस जाएं तो आप देखेंगे कि जो हम कंट्रीब्यूशन जमा कराते हैं उसको नौकरशाही किस तरह से बेदर्दी से खर्च करती है और अपनी अयाशियों पर इस रकम को हड़प करने की क्या क्या कोशिशें की जाती हैं। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में मज़दूरों का कोई इस्तेसाल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ एक मजबूत निज़ाम मौजूद है जिसकी वजह से इनके मज़दूर भी बहुत इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। PIA एयर लीग के रहनुमा मोहम्मद आरिफ खान रोहेला ने कहा कि पाकिस्तान के सनती इदारों में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद हज़ारों पर मुश्तमिल है जो सनती तरक्की के पहियों को जारी और सारी रखे हुए हैं। मिल मालकान और सरमायादारों का फ़र्ज़ है कि वो उनके बुढ़ापे की पेंशन को यकीनी बनाते हुए कंट्रीब्यूशन अदा करें ताकि जब वो 60 साल को पहुँचें तो उन्हें EOBI की तरफ से पेंशन की अदायगी मुमकिन हो सके। मौजूदा दौर हाज़िर में दी जाने वाली ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है।
महंगाई की बढ़ती हुई शरह, इस पर सिर्फ 8,500 रुपये की कलील रकम नाकाफ़ी है। इस मसले के हल और रहनुमाई के लिए हम अपने दीन से मदद लें तो हमें वाज़ेह रहनुमाई मिलती है। इस्लाम कहता है कि रियासत मदीना में एक मज़दूर की तनख्वाह या मजदूरी 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। तो लाजमी अमर यह है कि इस मजदूर की पेंशन 1 तोला सोना के बराबर या कम से कम इसकी आधी ही कर ले तो बात समझ में आती है। EOBI को इस ज़िम्मन में पेंशन की मद में दी जाने वाली रकम पर नज़रसानी करनी चाहिए। EPW के रहनुमा मतीन खान ने कहा है कि मौजूदा 8,500 रुपये की माहाना पेंशन से मजदूर बमुश्किल अपने माहाना अखराजात पूरे कर सकते हैं। इस वक्त रिटायर मुलाजमीन को अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात की कीमतों में अचानक इजाफे और दीगर बढ़ते हुए अखराजात की वजह से रिटायरमेंट के बाद शदीद माली मुश्किलात का सामना है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पेंशनर्स को कोई रिलीफ नहीं दे रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि EOBI की पेंशन कम से कम 20,000 रुपये की जाए। अच्छा, शफीक गौरी साहब का नाम आपने सुना होगा, सिंध लेबर फेडरेशन के सदर हैं। उन्होंने कहा है कि हम नेक नियति के साथ अपने हिस्से का काम करें, खुद को मुनज़्ज़म करें और एक दूसरे की टांग न खींचें। क़यादत वो जो मजदूरों की खरीदो फरोख्त न करे। उन्होंने कहा कि मजदूर सड़कों पर आ जाए तो हुकूमत मसाइल हल करने पर मजबूर होगी। मोहम्मद आज़म चौधरी रिटायर्ड मुलाजमीन के रहनुमा मोहम्मद आज़म PIA चौधरी ने कहा कि प्यासी यूनियन ने PIA मुलाजमीन की तारीखी खिदमत की है। उन्होंने कहा कि सरमायादार मेहनत कशों को उनकी पूरी उजरत देने पर तैयार नहीं। हुक्मरानों ने बड़े लोगों के लिए रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, लेकिन मेहनत कशों की दादरसी के लिए कुछ नहीं है। शाकिर महमूद सिद्दीकी नेशनल रिफाइनरी कंट्रैक्टर वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि सनतकार मजदूरों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। जिन इदारों में यूनियन है वहाँ तो मेहनत कशों को कुछ हकूक़ हासिल है। महंगाई की वजह से जिन मजदूरों के घर बमुश्किल से चल रहे हैं उनकी दादरसी के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मजदूर हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। तो जनाब, ये थी वो ताज़ा तरीन जो आपने देखा कि एक फोरम में मुख्तलिफ लेबर लीडरों ने जो है आपके हक़ के लिए आवाज़ उठाई और फोरम मुनक़िद किया और फोरम के तहत जो है उन्होंने गुफ्तगू की और जिसका नटशल खुलासा नतीजा मैंने आपके सामने रखा। अब जनाब, ये एक चीज़ हो गई। आप दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि एक अखबार है डेली डॉन, उसमें हमारे एक बुज़ुर्ग का ख़त छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, आप कौन कहता है कि 8,500 रुपये में गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि 2 स्लाइस सुबह ले लें, 2 स्लाइस शाम को ले लें, 1 स्लाइस जो है सुबह नाश्ते में ले लें। तो ये अगर मिला के आप 4-5 स्लाइस महीने में खा लें, कोई एक आधा औंस जो है दूध का पी लें, तो 8,500 रुपये पूरे हो जाते हैं। और ये काफ़ी उन्होंने बड़ी तंज़िया बात की है और बड़ा ज़बरदस्त पढ़ के मज़ा आया है। उन्होंने कहा यार कोई इस मखलूक पर भी कोई रहम कर लें। और यकीन करें मुझे ये बड़ा वाकई ये काबिल रहम अब हो गए हैं और इन पर रहम करने की ज़रूरत भी है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जनाब कि एक्चुरियल वैल्यूएशन की क्या पोजीशन है। कल इदारा बंद था, जो लोग वाकिफ़ान हाल हैं उनसे भी मैंने पता किया तो मुझे ये बताया गया कि एक्चुरियल वैल्यूएशन जो है वो नियर टू कंप्लीट है, यानी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और ये 1-2 दिन में फ़ाइनल होके टेबल होने वाली है। और उसके बाद जनाब ये फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सामने पेश करके फिर उसकी समरी बनाई जा रही है, जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो पेश किया जा रहा है। और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी पेंशन में इजाफा भी सुनने को आएगा। अब मैं यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ, वो ये कि अब यानी दिनों की बात रह गई है, महीनों वाली बात नहीं रही है। एक्चुरियल वैल्यूएशन फाइनल होने जा रही है 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो आपको पता है जब वो मुकम्मल हो जाती है, वही एक ज़रूरत है कानून के ताबे, कानून के तहत अगर ये ज़रूरत मुकम्मल हो जाती है तो फिर EOBI की पेंशन बढ़ने में किसी किस्म की कोई देर कोई ताख़ीर नहीं है। और एक्चुरियल वैल्यूएशन 1-2 दिन में अगर मुकम्मल हो जाती है और जैसा कि कहा गया है कि ये 1-2 दिन में मुकम्मल हो रही है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी पेंशन में इजाफा होगा।
اور دوسری طرف آپ کے علم میں ہے کہ حکومت بھی ڈاواڈول ہے، تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے اپوزیشن پارٹیاں بھی دباؤ ڈال رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حکومت جو ہے وہ کتنے دن اور رہتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں سیاسی میدان تو سجا ہوا ہی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ آپ کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے بھی جو عملی اقدامات ہیں وہ ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر حکومت ڈاواڈول ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر ایک اور صورتحال ہو جائے گی۔